प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि मेरे जीवन के अंदर में उन्होंने एक ये सुंदर मौका दिया कि मैं अपनी कलीसिया के सम्मुख खड़ा होकर कुछ वचनों को पाठ सकूं, उसके ऊपर मनन कर सकूं। तो आइए वचन में जाने के पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूं। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी तेरी उन तमाम आशीषों के लिए जो तूने मनुष्य जाति की ओर प्रकट की और यह मौका दिया कि हम आज भी जीवितों के अंदर में हैं और तू हमारी सुधि लेती है, हमारी रक्षा रखवाली करता है। सारा संसार प्रभु जी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है, लेकिन तूने हम लोगों को संभाल के रखा हुआ है। हम तेरे अपने लोग हैं प्रभु जी, तू हमारी सुधि लेता है। प्रभु जी आज जो भी वचन प्रभु जी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, दे रहा हूँ प्रभु जी, वो प्रभु जी तेरी ओर से बोले दे। मुंह मेरा हो और शब्द तेरे। मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ऐसा भर कि मैं जो कुछ भी बोलूँ वचन के अंदर से ही बोल सकूँ प्रभु जी। और अगर कोई त्रुटियां मुझसे होती हैं प्रभु जी तो उन्हें प्रभु जी क्षमा करना। इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आज की जो सिचुएशन है, आज जो है माइग्रेंट लोग जो हैं उसकी एक बहुत बड़ी भीड़ और एक बहुत बड़ी तादाद जो है, ना कि अपने नागपुर शहर के अंदर या नागपुर शहर की बाउंड्रीज के अंदर, लेकिन पूरे देश के अंदर में जो है बड़े बड़े शहर हैं, इसके अंदर में एक ये जो है इनका निकासी का जो है, इनके पहुंचाने का, इनको घर जाने का जो है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है गवर्नमेंट के सामने है, स्टेट के सामने है, पुलिस के सामने है, हम सिटीजन्स के सामने है कि ये जो प्रॉब्लम से कैसा निपटा जाए। एक तरफ तो ये बीमारी जो है, ये छूता बीमारी जो है, इसके अंदर में एक डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। हम मीडिया के अंदर में, पेपर्स के अंदर में हम सब देखते हैं, सिटी के अंदर देखते हैं कि कैसे डिस्टेंस मेंटेन होना है। हमको मुंह को इसको मुंह के ऊपर जो कवर करके रखना है, हर तरह से हमको करना है। लेकिन आउटसाइड नागपुर जो हम देखते हैं, जहां लोग पलायन कर रहे हैं, चल रहे हैं, उसके अंदर में सोशल डिस्टेंस वगैरह की कोई बात ही चली गई। और बहुत से मसूरी समुदाय जो है इन लोग की सेवा के अंदर में लगे हुए हैं। और जब ये सारी सिचुएशन को मैं देखता हूं तो ये सिचुएशन मेरे को उस जमाने की लगती है जिस वक्त मूसा जो है इजरायलियों को जो है, अपने लोगों को, चुने हुए लोगों को मिस्र के अंदर से, मिस्र की गुलामी के अंदर से वापस इनके बाप दादाओं को जो प्रॉमिस लैंड दिया गया था, कानान देश, वहां वापस लेके जा रहा है। और ये परिस्थिति जो है मोरलेस सेम है, लेकिन वहां पे जो परिस्थिति थी उसके अंदर परमेश्वर जो है उनकी अगवानी करता था। दिन में बादल का खंभा हो करके और रात में आग का खंभा के द्वारा इनकी अगवानी करता था। इसके अंदर में एक बहुत बड़ी बात जो थी उसमें, वो थी परमेश्वर की अगवानी में जब लोग चल रहे हैं तो उनके कपड़े जो थे पूरे थे, वो पुराने नहीं होते थे, बाइबल बताती है। और उनको जो है भर पेट खाजन, उस दिन का खाना उस दिन खाने के लिए मन्ना मिलता था।
और परमेश्वर का वचन बताता है कि ये मन्ना इत्यादि जो इनको मिलता था, वो जो है इन लोगों को एक आज्ञा दी गई थी परमेश्वर के द्वारा कि तुम जो है इसको जमा करके नहीं रखोगे, आज का खाना तुमको आज ही खा लेने का है, लेकिन शब्द के दिन के लिए तुम बीन के रख सकते हो। आज भी हम देखते हैं कि जो है एनजीओज है, दूसरी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो है, दे आर प्रोवाइडिंग फूड टू दिस पीपल जो प्रलयन कर रहे हैं। अब ये गए क्यों थे और आ क्यों रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके ऊपर हमको विचार करना है कि ये गए कैसे थे। मैं जब बाइबल में से इन बातों के ऊपर सोच रहा था तो मेरा ध्यान जो है, यह परमेश्वर की अगवानी जो मेरे मन में हुई, मेरे विचारों को जो है एक स्थिरता प्राप्त हुई और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मैं आके इस वचन के ऊपर रुक गया। ये वचन जो है ये मैंने अपनी जिंदगी में कई बार पढ़ा होगा। अगर हम नीति वचन 17 उसका 24वां वचन अगर हम पढ़ते हैं, नीति वचन 17 उसका 24वां वचन, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है। बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देश में लगी रहती है। बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती है। परमेश्वर ने बुद्धि सबको दिया, लेकिन उसका उपयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं। परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर के देशों में लगी रहती है। यहां पे जो वचन जो बता रहा है कि दूर दूर के देश, माने जो लैंड जो हमारे को दिया गया है, एवरी लैंड इज ए प्रॉमिस लैंड। हम लोगों को भी जो जमीन दी गई है, हम जो नागपुर के अंदर में रहते हैं, ये परमेश्वर के द्वारा दी गई है। इट इज ए प्रॉमिस लैंड फॉर अस। हमको यहां से हटना नहीं है, यहां से जाना नहीं है। यहां नजदीक में बालाघाट है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है और अदर स्टेट्स है, आंध्रा है, तेलंगाना, जो भी स्टेट्स है, बिहार है, जो भी स्टेट्स है, वहां के लोगों को जो है परमेश्वर के द्वारा एक जगह प्रदान की गई है, उनके बाप दादाओं को दी गई है, और उनके साथ में जो है ये बताया गया है कि तुमको यहीं रहने का है, यहां से तुमको प्रदान नहीं करके जाने का है। यू डोंट नीड टू बी माइग्रेट टू अदर प्लेस। लेकिन लोग जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? ए वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। क्यों जा रहे हैं? अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर में चलते हैं, परमेश्वर का वचन उस प्रकार से बताता है। अगर हम लोग उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय उसको हम पढ़ते हैं तो हमको वहां पे यह पता लगता है, अब्राहम का जो, अगर थोड़ा सा हम लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे, अब्राहम के ऊपर में, अब्राहम जो था परमेश्वर का चुना हुआ जन था। अब्राहम लोग जो थे, 13 के 3 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र जो था अब्राहम था। 13 के 3 पुत्र थे, उनके नाम है हारान, अब्राहम के पिता का नाम तेरह था, जो हमको मिलता है उत्पत्ति की किताब उसका 11वां अध्याय और उसकी 27 साल। 13 से अब्राहम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ।
तेरह से 3 पुत्र जन्मे, अब्राहम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ, और हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने कसदियों के ऊर नगर का निवासी था, जो उसकी जन्मभूमि थी, और हारान जो है लूत की पैदाइश के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब्राहम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सारा और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। सारा तो बांस थी। अब इसके बाद जो है ये ऊर देश से जो है इन लोगों का जो है इनका रहना कहाँ था? ऊर देश में था, लेकिन अब ये यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। तेरह जो है अब्राहम को, लूत को जो उसका ग्रैंडसन था, और सारा, और स्वयं को लेके ये जो है यहां से, अगर उसकी हम देखेंगे 31वीं आयत में, तो इनको लेके कहां निकल रहा है? ये कानान देश को जा रहा है। तेरह जो है अपने दोनों पुत्रों को, पुत्रवधु को, ग्रैंडसन को लेके कहां जा रहा है? कानान देश को जा रहा है। लेकिन रास्ते में एक हारान नाम का देश, यानी देश जो है, यानी जैसे अपना भारत देश है, ऐसे बड़े बड़े देश नहीं है ये। जैसे अभी भारत भी जो है, अपना इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है, बिफोर इंडिपेंडेंस, अगर इसका इतिहास हम देखते हैं तो ये स्टेट्स के अंदर में बटा हुआ था, किंगडम्स के अंदर में बटा हुआ था। जैसे निजाम किंगडम था, नागपुर जैसे भोसले किंगडम में आता है, आपका जो है रीवा किंगडम में है, तुम्हारा ये जो है गोंड किंगडम में कुछ पार्ट है, जबलपुर के पास का हिस्सा जो है मदन महल का जो पार्ट है वो रानी दुर्गावती के किंगडम में आता है। मंडला है, मंडला का राजा गोंड राजा के किंगडम में आता है। तो यानी अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग किंगडम। तो ऐसे ही जो ये जो है यहाँ पे जो वर्णन किया गया है कानान देश, तो कानान देश भी जो है कई किंगडम्स के आसपास से है। ये कोई एक बहुत बड़ा देश नहीं है, अलग अलग किंगडम्स के अंदर में है ये। तो ये हारान नगर जो है, हारान नामक देश जो है, इट इज आल्सो है किंगडम। तो उस हारान देश में पहुंचने के बाद तेरह क्या करता है? वहीं डेरा डाल देता है। और जब तेरह की मृत्यु हो जाती है, वो 205 साल का होकर उसकी मृत्यु होती है। ये बाइबल बताती है, वचन हमारे को बताता है। अब जो है इसकी मृत्यु के बाद में परमेश्वर जो है अब्राहम से कहता है कि अब तू यहां से, मैं जो देश तेरे को बताता हूं, वो कौन सा देश था? वो कानान देश था। परमेश्वर उसको जो है कानान देश का रास्ता दिखाता है, और ये कानान देश पहुंच भी जाता है। अब्राहम जो है कानान देश पहुंच जाता है। और कानान देश में जब अकाल पड़ता है, कानान देश कौन कौन जाते हैं? 3 जन जाते हैं, अब्राहम, सारा और लूत। ये 3 जन कानान देश पहुंच जाते हैं। कानान देश में डेरा डालते, वहां रहने लगते हैं। वहां पे अब्राहम जो है एक वेदी भी बनाता है। लेकिन जब कानान देश के अंदर में अकाल पड़ता है, तो अब्राहम जो है, परमेश्वर ने बोला तू कानान देश में ही रहना, लेकिन अकाल पड़ता है तो क्या करता है अब्राहम? अपनी समझ का सहारा लेता है। जैसा कि मैंने नीति वचन के अंदर में आपको बताया, बुद्धि रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं? उसको अपनी जरूरत के अनुसार उस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। यहां अब्राहम ने क्या किया? कानान देश छोड़ के वो क्या हो गया? मिस्र देश को चला गया। वहां वो परदेश में भी चला गया। अपना देश जो खुद का स्वयं का जगह है, उसकी भूमि जो परमेश्वर ने दी हुई है, उस कानान देश को, उसको छोड़ के, उस प्रॉमिस लैंड को छोड़ के
अब्राहम कहाँ जा रहा है? मिस्र को चला गया और वहां परदेसी होकर रहने लगा। जब परदेसी होकर जब कहीं अपन रहते हैं तो अपने मन में क्या रहता है? एक डर रहता है, एक घबराहट रहती है, एक भय रहता है। और वहां बाइबल हमको बताती है कि वो है अपनी पत्नी के पीछे छुप गया। आदमी की जवाबदारी होती है पत्नी को शेल्टर देना। आदमी की जवाबदारी ये नहीं कि अपनी औरत के पीछे लुक जाना, अपनी पत्नी के पीछे लुक जाना, उसको आगे कर देना। यहां पे वो सारा को समझाता है कि यहां कोई पूछता है तो तू ये बताना कि मैं तेरा भाई हूं, तू मेरी पत्नी नहीं है, मैं भाई हूं। और सारा के बारे में यहाँ पे अगर हम देखते हैं, बाइबल आपको बताती है कि सारा जो है बहुत खूबसूरत स्त्री रहती है, बहुत सुंदर स्त्री रहती है। और जब ये अब्राहम अपनी स्त्री को लेके वहां पहुंचता है, मिस्र देश में पहुंचता है, फिरौन के पास ये खबर जाती है कि एक बहुत सुंदर स्त्री आई हुई है, अब्राहम की बहन है। वो क्या करता है? उससे ब्याह करने के लिए उसको सारा को अपने पास बुला लेता है। लेकिन परमेश्वर ने यहां अब्राहम को छोड़ा नहीं है, सारा को छोड़ा नहीं है। वहां क्या करता है? फिरौन के ऊपर वो क्या करता है? विपत्तियां डालना शुरू करता है। और विपत्ति के साथ में जब उसको फिरौन को यह ज्ञात होता है कि ये जो है अब्राहम की पत्नी है, उसकी बहन नहीं है, तो फिरौन तुरंत इसको क्या करता है? अपने अधिकारियों से बोलता है कि सारा को वापस करो उसके पास, और अब्राहम को बोलता है कि तू अपनी संपत्ति ले और यहां से हमारे मिस्र देश से निकल जा। और अब्राहम जो है अपनी पत्नी को और अपनी जो जानवरों को लेके, अपने भाई को, भतीजे को लेके ये लूत के साथ में क्या करता है? ये फिर कानान देश के दक्षिण हिस्से में आ जाता है। तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम जो है ये पलायन करें, यानी हम अपनी जगह को छोड़ के हम दूसरे देश की तरफ प्रस्थान करें। ऐसा ही हम देखते हैं ईसाक के बारे में भी जो है इसी प्रकार से लिखा हुआ है। ईसाक भी जो है, अगर हम देखें उत्पत्ति की किताब, उसका 26वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत, वहां पे भी यही लिखा हुआ है। वहां अकाल पड़ता है, परिस्थितियां गंभीर हो गई हैं, अकाल पड़ता है, और ईसाक जो है मिस्र को जाने की तैयारी करता है। और परमेश्वर उसको बोलता है तू मिस्र को मत जा, मैं तुझे बताऊंगा, तेरे को वहीं रहने का। तो हम ईसाक के बारे में देखते हैं, वो मिस्र को ना जाते हुए इच्छा बना लिया है, तैयारी कर लिया है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? उसको रोक देता है, उसको दूसरे देश को जाने नहीं दे रहा है। जैसा कि मैंने वचन के जो बोलने के पहले मैंने आपको बताया, नीति वचन 17 के अंदर में बुद्धि समझ वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर के देशों की ओर लगी रहती है। मूर्ख की आंखें दूर दूर के देशों की लगी रहती है। आज थोड़ी सी विपत्ति है हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे शहर में विपत्ति है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट बाइबल के अनुसार जो मेरे को जो समझ में आता है, जो वचन के अनुसार मेरे को जो समझ में आता है कि हमको जो है हमारे गांव में ही, हमारे शहर में ही, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही, हमारे स्टेट में ही रहने का है, हमको इधर उधर भागने का नहीं है। अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको प्राप्त है तो आप वही रह जाओगे। इसके ऊपर अगर मन, ये विपत्ति जो है, ये जो है यहाँ पे अकाल की पोजीशन जो है, यानी एक विपत्ति है अकाल बहुत बड़ा। लेकिन आज हम देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं?
हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? इधर से उधर भगने के देख रहे हैं। उनका मेन एम जो हो गया है वो पैसा हो गया है, पैसा कमाने के लिए। पैसा 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 पैसा। नीति वचन के अंदर में क्या बताया गया है? वो आया है, मैं आपको बताता हूं। अगर हम नीति वचन उसका अध्याय 30 और उसकी 8वीं आयत को पढ़ते हैं, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे। कंटिन्यूएशन में है वो पूरे 1, 2, 3, 4 के। और परमेश्वर से क्या मांग रहा है नीति वचन का लिखने वाला? मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? धन की तरफ, पैसा कमाने की तरफ दौड़े जा रहे हैं। यहां नीति वचन का लिखने वाला एक ज्ञानी क्या बोल रहा है? राजा सुलेमान, मुझे ना तो निर्धन बना और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। जैसे हम लोग अपनी बाइबल, अपनी जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको प्रार्थना करना सिखाया, जो हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, उसके अंदर में हम हर मसीह जो है सुबह शाम जो है प्रभु की प्रार्थना बोलता ही होगा। मैं स्वयं बोलता हूं। और उसके अंदर में हम लोग एक ही बात बोलते हैं, एक सेंटेंस आता है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट? यही है ना। लेकिन आज जो है एक पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है संसार के अंदर में। हम जो है वचन को भूल गए हैं कि तुम जो है बुद्धिमान बनो, तुम बुद्धिमान बनो। जब बुद्धि तुम्हारी वही रहेगी, बुद्धि आएगी तुम्हारी, बुद्धिमान हो। तुम जो है जहां रहते हो, जिस जगह रहते हो, जिस प्रांत में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, तुम बुद्धिमान हो। जो परमेश्वर ने तुमको दिए, तुम वहीं पे जो है आत्मनिर्भरता के साधन जो है जुटा लोगे। वहीं से जो है तुम्हारे को ब्रेड एंड बटर, तुम्हारा जो है डेली नीड्स जो है तुमको प्राप्त होने लगेगा। आज हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है? आप लोगों ने कभी सुना है उसके स्पीचेस को? सुना है? हमको आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। हम कमजोर हो गए ना। हम लोग जब अपने देश से, यहां से जैसे नागपुर के लोग कहां चले गए काम करने के लिए? दूसरे स्टेट्स में चले गए, दूसरे देश में चले गए। बालाघाट के लोग जो है, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, एमपी के लोग हैं, वो यहां काम करने के लिए आ गए। इट मीन्स कि हमारे यहां काम की जो है पर्याप्त काम था यहां पे। हमने यहां का छोड़ के हम दूसरे तरफ चले गए। वो गैप भरने के लिए दूसरे लोग यहां आ गए, वो गैप भरने के लिए दूसरे वहां से वहां आ गए। यूपी के लोग यहां आ गए वो गैप भरने के लिए। बॉम्बे में चले गए यूपी के लोग, बिहार के लोग चले गए, महाराष्ट्र के लोग चले गए। इधर अपना जगह छोड़ के काहे के लिए चले गए? भोजन के लिए, दिन भर की रोटी के लिए ही हुआ है ना। ये तो उनको वहां मिल रहा था, उनके गांव में उनको प्रदान हो रहा था। ऐसे आकाल के समान की परिस्थिति जो थी इन लोगों के बीच में नहीं थी। देयर एम इज टू अर्न मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। वो चाहते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, इसीलिए गए ना। और जब दूसरे जगह में आप लोग चले जाओगे काम करने के लिए, तो तुम्हारी पोजीशन कैसी रहेगी? तुम वहां पे परदेशी कहलाओगे। तुम्हारे साथ में वहां पे लोकल के सामान का ट्रीटमेंट नहीं रहेगा। तुमको जो है क्या बोलेंगे उसको, स्टेप मेथड ट्रीटमेंट जो बोलते हैं ना, तुमको वहां का आदमी नहीं गिनेंगे, वो परदेशी बोलेंगे, बाहरी आदमी बोलेंगे। आज जो है पूरे संसार के अंदर में हमारे लोग जाके रह रहे हैं,
और हम देख रहे हैं प्लेन से लेके आ रहे हैं उन लोगों को। हमारा जो जो है माइग्रेंट्स जो है, ये अब कहाँ जा रहे हैं कि जहां से तुम यहां से तुम पक्के रुपया कमाने के लिए गए थे, आज वो तुम्हारा रुपया काम आ रहा है क्या? आज की परिस्थिति में वो रुपया क्या कर रहा है तुम्हारे लिए? तुम तो वहां से निकाल दिए गए हो, निष्कासित कर दिए गए हो। यू आर रिटर्न बैक टू योर होम टाउन। ये तो ऐसे ही हो गया बिल्कुल। ये सिचुएशन ऐसी लगती है, जब मैं छोटा बच्चा था, खेलता था, हमारे घर के पास ग्राउंड में खेलता था, वहां बच्चों के साथ जब लड़ाई हो जाती थी, झगड़ा हो जाता था, मारपीट हो जाती थी, वो मेरे को मारने को दौड़ते थे, मैं सीधा क्या करता था, वहां से वो ग्राउंड से हमारे घर से काफी दूर था, वहां से जब दौड़ लगाता था सीधा अपने घर के अंदर घुस जाता था। वेयर यू विल गेट द सेंटर। एक छोटा बच्चा होने के नाते मेरे को क्या बुद्धि थी, सबसे सेफ प्लेस जो है तेरे को लुकने का, छुपने का जो है तेरा घर है। आज जो है परिस्थिति यही चाह गई है कि हमारे देश के अंदर में जो लोग अपना गांव छोड़ के, अपना कानान देश छोड़ के, अपना प्रॉमिस लैंड छोड़ के, अपना जो है पेरेंटल हाउस को छोड़ के, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी को छोड़ के कहां भाग गए? टुवर्ड्स मनी, पैसा कमाने के लिए, पैसा पैसा करके गए। और परिस्थिति ऐसी हो गई है कि अब ये कहां जा रहे हैं वो? दे आर, जब बुद्धि ठिकाने पे आई, दे आर रिटर्न बैक टू द पेविलियन। अपने होम टाउन को जा रहे हैं, अपने गांव को। हमको अब रहना नहीं है, हम पैदल ही चले जाएंगे। जैसे कि वो कितने हजारों साल पहले मूसा ने सबको पैदल लेके आया था ना, मिस्र की गुलामी से ये सब पैदल ही निकले थे। आज भी हम हमारे सराउंडिंग के अंदर हम क्या देख रहे हैं? ये लोग जो है पलायन जो कर रहे हैं, ये पैदल आ रहे हैं, अभी पैदल आ रहे हैं, साइकिल में आ रहे हैं, ट्रक के अंदर में। गवर्नमेंट बोल रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, राष्ट्रपति बोल रहे हैं, नेता लोग बोल रहे हैं, अरे भाई इस बीमारी से डॉक्टर लोग बोल रहे हैं, पुलिस बोल, कीप ए डिस्टेंस 2 मीटर का, 1 मीटर का। लेकिन वो हो पा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। मैंने यहाँ अपने जो है मेरे परिचित लोगों से जब मैंने बातचीत की इस बारे में, अरे ईशांत से ही बातचीत जब मैंने किया तो ईशांत ने मेरे को बताया, अंकल मैं जो है वहाँ पे जो है जो 24 घंटा लंगर लगा हुआ है, खाना मिलता है, लोगों को दे रहे हैं, अपनी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन प्रदान कर रही है, उधर पे कोई ये जो है सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नहीं है, कुछ नहीं है। जो है सो है, भरो भाई और जाओ भाई। यहां से जो भीड़ इकट्ठा हो गई है, हर कोई चाहता कि ये जवाबदारी जो है मेरे ऊपर से निकल के दूसरी जगह पहुंच जाए। दे आर शिफ्टिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स। ऐसी परिस्थिति है और सब में होड़ काय की लगी हुई है अपने घर जाने की। यानी इट मीन्स कि यू आर हैविंग ए होप कि मेरे को दुनिया में कहीं खाना मिले या ना मिले, लेकिन जो मेरा पेरेंटल हाउस है, आई विल गेट फूड देयर, आई विल गेट कोट देयर, आई विल गेट चप्पल देयर। उस वक्त भी जब तुम जा रहे थे वो छोड़ के, ऑल दिस प्रोविजंस वेर अवेलेबल देयर, लेकिन तुमने वो छोड़ के। दूसरा उदाहरण मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में सुनते हैं, उसको हमारे पासवानों ने तरह तरह से हमारे को उसके उदाहरण देके जो है उनके जो है विचार हमको बताए कैसे कैसे है करके। लेकिन यहां पे जब मैं उस नजरिए से उस उड़ाऊ पुत्र को देखता हूं जो अपने बाप से क्या करता है, बगावत करके बोलता मेरा हिस्सा मेरे को दे दे। कहां चला जाता है वो? बाइबल हमको बताती है वो परदेश जाता है, लुच्चेपन में, दूसरी आदतों के अंदर में पूरा पैसा क्या करता है वो, जो उसके प्रॉमिस लैंड के अंदर में जो पैसा मिला है उसको, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का जो पैसा मिला हुआ है उसको, बाप की बपौती का मिला हुआ जो है उसको क्या करता है वो लेके बेवकूफ मूर्ख की आंखें कहां लगी रहती है? उस उड़ाऊ पुत्र की आंखें भी क्या थी उस वक्त?
दूसरे दूसरे देश की तरफ लगी हुई थी, चला जाता। वहां जाने के बाद उसकी परिस्थिति क्या होती है, हमने हजारों बार सुना होगा अपने चर्चेस के अंदर में, अपने दादा दादी से, माँ बाप से कहानी के रूप में सुने होंगे। लेकिन आज जो ये बात मैं बता रहा हूं, ये मेरे को परमेश्वर की अगुवानी से प्राप्त हुई कि ये जो है उड़ाऊ पुत्र जो है, ये आयत के अनुसार क्या देख रहे हैं, दूर देश के सपने देखते हैं, बहुत अच्छा होगा करके। ये वहां गया, वहां सब लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या नौबत आ गई उसकी, एक बड़े आदमी का बेटा, उसकी औकात क्या बन गई है, सुअर चलाने वाला, सुअरों को चलाने का है। और वो सुअरों के मालिक ने उसको बोला कि जो ये सुअर खाते हैं भैया वही तू खाया करना। वो खाता था वो, क्योंकि जिंदा रहने की एक लालसा थी। और जब वो होश हवास में आया, अपने आपे में आया, बाइबल बताती है, वहां वर्ड लिखा हुआ है, वो आपे में आया। आपे में आया माने उसकी बुद्धि जो है, उसकी मूर्खता जो थी, वो वहां पे उसको समझ में आया कि मैंने बड़ा मूर्खता का काम किया कि अपने बाप के घर से निकल गया। अपने आपे में आता, और जब उसकी बुद्धि काम करती है तो वो क्या करता है, वो सुअर चलाने का डंडा रहा होगा, कपड़े रहे होंगे, वहीं फेंकता है वो, और सोचता है अरे बस सुअरों के साथ खा रहा हूं, और मेरे बाप के घर में के नौकर जो है बढ़िया खाना खाते हैं, 2 टाइम की रोटी उनको बड़ी आराम से मिलती है। अब मैं यहां नहीं रहूंगा सुअरों के साथ में, मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा, अपने बाप के पास जाके माफी मांगूंगा और बोलूंगा तुम मेरे को अपना बेटा नहीं तो अपने नौकर के समान रख ले। बाइबल यही बताती है ना हमारे को। यदि जो विदेश जाने की सोचता है, परदेश जाने की सोचता है, अपना जो मदरलैंड को छोड़ के, अपना जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो तुम्हारे बाप दादाओं ने तुमको दी है, जो जमीन के ऊपर तुमको बसाया हुआ है, जो तुम्हारा कानान देश है, अपना कानान देश है, उसको छोड़ के तुम कहां जाने को देख रहे हो? क्यों? मजा करेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा, ये करके। लेकिन तुमको जो है शांति और जो है ये कहां मिलेगा? यू विल गेट इट इन योर ओन हाउस। जैसे कि हम आज एटमॉस्फियर देख रहे हैं, सब यानी 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, लाखों की तादाद में लोग जो है अपने अपने घर को जा रहे हैं। उनके लिए जाने के लिए बसेस नहीं है, ट्रेन नहीं है, ये नहीं। और अगर हम और ज्यादा इसके अंदर में ध्यान देते हैं, अब ये जो कोरोना वायरस जो है, ये आया कहां से हमारे पास, जिससे हम भयभीत हैं, घबराए हुए हैं? ये बीमारी, ये महामारी कहां से आई हमारे को? ये तो हमने अपने हाथ से ली है ना। आप लोग बोलते हैं, सुनते हैं कि ये चाइना से आई है। क्या जगह है वो? वुहान से आई है। वुहान ने तो लाके यहां छोड़ा नहीं आके। हमारे लोग गए होंगे ना कोई जो लेके आया होगा खरीद के वहां से। जैसे गुलामी, ये जो है इजरायली लोग जो है, बाइबल बताती है गुलामी में कैसे पहुंचे। जैसे हम लोग आज प्राणायाम करके दूसरी जगह में पैसा कमाने के लिए जाते हैं, हम आगे के जो इफेक्ट्स होंगे उसको नहीं सोचते हैं। हमने कभी सोचे थे कि हमारे लोगों ने सोचे थे क्या, जो गए थे दूसरी जगह काम करने के लिए, दूसरे देशों में काम करने के लिए गए थे, उनने कभी ये सोचा था कि हमारी ऐसी बदतर हालत हो जाएगी करके? कभी नहीं सोचा था। ऐसे ही जो है, ये जो है बाइबल हमको बताती है, जिस वक्त याकूब के 12 बच्चे, जिसमें से 9 लोगों ने मिलकर यूसुफ को बेचने में, रूबेन का हाथ नहीं था, सिर्फ 9 ही बच्चों का हाथ था। बेंजामिन तो घर में था। 9 भाइयों ने क्या किया था, इसको, यूसुफ को क्या किया था, 20 चांदी के टुकड़ों में क्या किया था, बेच दिया था। किसके हाथ बेच दिया था? मिस्रियों के हाथ बेच दिया। उस दिन उनको अच्छा लगा
वो 20 चांदी के टुकड़े उनको पसंद आए और उसके बाप को, अपने बाप को बता दिया कि उसको कोई जानवर खा गया मार के। वहां पे उन्होंने झूठ बोला और उसके परिणाम जो के बारे में सोचा था कि वन डे विल कम, वी विल बिकम स्लेव्स टू द मिस्र फिरौन के, हम लोग गुलाम बन जाएंगे करके। ये जो है जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल आएगा ना। तो तुमने जो है अपने भाई को जो है मिस्र की गुलामी में भेजा और जब तुम सब वहां पहुंच गए कि यूसुफ बहुत बड़े ओहदे के ऊपर है करके, वहां का प्रधानमंत्री बन गया है करके, हम बड़े शानो शौकत के रहे साथ में रहेंगे वहां पे करके, बड़े आराम से रहेंगे करके। याकूब कोई गरीब आदमी नहीं था, परमेश्वर ने बहुत आज से उसको आशीष दी थी। लेकिन ये बच्चे जो उसको भी लेके कहां चले गए? वो मिस्र की गुलामी में, मिस्र देश में चले गए। उस पीरियड में वो गुलाम नहीं थे। जब गए थे वहां पे गुलाम करके नहीं गए थे, उनको अच्छे नगर दिए गए, अच्छा रहने के लिए इंतजाम किया गया। लेकिन इन लॉन्ग टर्म दूरदर्शिता नहीं है वहां पे, उनके पास दूरदर्शी विजन नहीं है। वहां रहते 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 जो है ये अकाल को ही लेके के गए थे ना। ये याकूब के पास तो इतना पैसा था कि वो तो अपने लड़कों को बोलता था जाओ और खरीद के लेके आओ मिस्र से। लेकिन इनने जो पाप किया था, अपने भाई को वहां बेच दिया था, उसका तो जुर्माना और भुगतान तो करना पड़ेगा ना। ये सब जो है वहां पे जाने के बाद में क्या होगा, जैसे इनने अपने भाई को एक दास बना के, एक गुलाम बना के मिस्रियों के हाथ में भेज दिया था, ऐसे ये सब के सब पूरे खानदान का खानदान जो है वहां जाके क्या बन गया, लॉन्ग टर्म के अंदर में गुलामी की जिंदगी जीने लगा। और जब गुलामी की जिंदगी में आया तब हाय प्रभु हाय प्रभु हाय प्रभु हमारी रक्षा करो प्रभु। ये जब इसकी प्रार्थनाओं को जो है परमेश्वर ने सुना इनकी, देन परमेश्वर ने मेड ए प्लान इनको निकाल के लेके आने का। फिर उसी जगह में जहां अब्राहम रहता था, जहां इसहाक रहता था, उस देश में लेके आया। तो ये जो गलतियां जो हम करते हैं, जैसे आज जो है चाइना से जो है ये बीमारी को हमारे पास आई है, someone has brought it from China। हम लोग गवर्नमेंट जो है या नेता लोग जो है दूसरे कम्युनिटी को दोष दे रहे हैं। आज एक दूसरे के ऊपर दोष ठोकते जा रहे हैं ना, तूने लेके आया, तेरे कारण ये बीमारी फैल गई, तेरे कारण ये बीमारी फैल गई। कुछ समय पहले हमने देखा था कि एड्स बीमारी जो हमारे देश में आई, हमारे देश की नहीं थी ये बीमारी, हम ही लोग उसको खरीद के लेके आए। हमारे लोग गए वो बीमारी को लेके हमारे देश के अंदर में आए, लोगों को दिए। तो ये जो है ये हमारी गलतियों के नतीजे हैं। ये जो है हम जो है दूर देश को जाने की सोचते हैं, परदेश को जाने की सोचते हैं, क्योंकि हम जो है बुद्धि को छोड़ के मूर्खता की ओर बढ़ जाते हैं। और हमको जब पूरा हमारा नजर जो है, हमारा जो उद्देश्य जो है पैसे के ऊपर केंद्रित हो जाता है। वहां इतना पैसा मिलेगा, वहां इतना रुपया मिलेगा, व्हाट यू डू विद दैट मनी? आर यू डूइंग एनी सोशल वर्क बाय दैट मनी? आप करते हो? आप लोग करते हो? कोई कितने लोग करते हैं उस पैसे से? आज हम लोग को जो है बाइबल हमको बताती है कि फॉर एग्जाम्पल मिशनरीज जो है हमारे देश में आए, दे कम विथ ए विजन। एक परमेश्वर के तरफ से उनको एक उद्देश्य दिया गया था। ये देश में, भारत देश के अंदर में तुम जाओ, भारत देश के अंदर में तरह तरह की जबान बोली जाती है, तुम वहां पे जाओ। उन लोगों को, मिशनरी लोगों को भी एक विजन मिला, अमेरिकन मिशनरीज को। जब विजन मिला तो भाई उन्होंने वहां तय किया कि मैं कहाँ जाऊंगा, केरला में जाऊंगा, मैं महाराष्ट्र में जाऊंगा, मैं एमपी में जाऊंगा, मैं बंगाल में जाऊंगा, मैं आंध्रा में जाऊंगा। वो विजन प्राप्त करके उन्होंने क्या किया, वो लैंग्वेज सीखी सबसे पहले। तो
उन्होंने जो परमेश्वर का वचन जो हम लोगों को बताया, हिंदी वालों को हिंदी भाषा में बताया, तेलुगु वालों को तेलुगु भाषा में बताया, बंगाली वालों को बंगाली भाषा में बताया, तमिलनाडु वालों को तमिल में बताया, केरला वालों को केरला की भाषा में बताया। ऐसी डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर योर ओन लैंग्वेज उन्होंने आके यहाँ काम किया, परमेश्वर का वचन बांटा, और उसके बाद क्या किया उन्होंने? दे गॉन बैक टू देयर नेशन। वो यही रुक गए नहीं, अरे बहुत अच्छा है भाई, यहाँ तो हमको नौकर चाकर फुकट में मिलते हैं, ये नहीं सोचा। उन्होंने पढ़ा दिया, तैयार कर दिया, उसके बाद वो चले गए, क्योंकि उनके पास में एक विजन था, परमेश्वर के द्वारा हुई बुद्धि का उन्होंने उपयोग किया। लेकिन हम जो है यहाँ पे जो है, हमारे भी जो है कि ये जो है, यानी मेरे को कहने में कोई संकोच भी नहीं है, हमारे कुछ लोग जाते हैं भाई, लोग जो है दूसरे देशों में जाके सेवकाई कर रहे हैं, बोलते हैं सही में वो सेवकाई कर रहे हैं, वहां जाके बस गए। सेवकाई तुम गए और आ गए क्या? नहीं, वहां बस गए तुम जाके। क्यों? ओनली थिंग आई कैन सी, मनी 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 मनी, पैसा 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 पैसा। तुम्हारा एम जो है, जो मेन उद्देश्य जो है परमेश्वर ने तुमको दिया है, वो उद्देश्य जो है सेवकाई का है। तुम सेवकाई की आड़ में तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा मिशन जो है चेंज हो गया है। तुम्हारा मिशन जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना हो गया है। बाइबल हमको क्या बोलती है? अगर हम यीशु मसीह के प्रचार काल के अंदर में हम जाते हैं, अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसकी 35 से 38 आयत पढ़ते हैं, यूहन्ना 4, आई एम रीडिंग 35 to 38। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें ऊपर उठाकर खेतों की ओर दृष्टि करो, वे पक्के कटनी के लिए तैयार हो चुके हैं। खेतों की ओर दृष्टि करो, वो पक्के कटनी के लिए तैयार हो चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल के भागी हो गए। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 37वीं आयत पढ़ते हैं, वहां पे बोलता है खेत पक्के तैयार हैं, मत्ती 9:37। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। आज जो परिस्थिति जो है, हम लोग जो है बोल के जाते हैं हम सेवकाई करने जा रहे हैं, सेवकाई करने जा रहे हैं, हम वापस तो नहीं आते, वहां पैसे के पीछे लग गए हैं। वी वॉन्ट टू बी बर्निड बैग, हम यही बनना चाह रहे हैं ना? क्या है कहना आपका? हम पैसे को बहुत महत्व देने लगे हैं, लेकिन यहीं पे खेत पक्के तैयार है ना भाई आपके।
यहां मजदूर मिल नहीं रहे हैं तुम्हारे को, उसको कटनी करने के लिए हमारे को मजदूर नहीं मिल रहे हैं, उसको काटने के लिए मजदूर कहां से आएंगे, फिर से बाहर से आएंगे। भी हाउ टू कट इट। आज खेत जो है परमेश्वर ने एक सर्कमस्टेंसेस ऐसी सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दिया है हमारे सामने। ये जितने भी पलायन करके आ रहे हैं ना, जो लोग जो है अलग अलग जगह से जो है अपने गाँव को वापस जा रहे हैं, नागपुर को वापस आ रहे हैं, एमपी में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में वापस आ रहे हैं, ये सब मित्रों पके हुए खेत हैं, फसल कटने के लिए तैयार बैठी हुई है। अभी तुमको ज्यादा कुछ नहीं करने का है। तुम इधर उधर जो बोल रहे हो सही, अरे डू इट हियर। ये सेवकाई जो परमेश्वर का वचन जो है ना, तुमको बांटना है, यही बांट देने का है। आज खेत पक्के तैयार है, आज तुम्हारे पास दे आर फेसिंग हंगर, पॉवर्टी, एवरीथिंग। गिव ए वर्ड ऑफ गॉड टू देम। जब उनका पेट भरा रहेगा, यह रहेगा, कोई सुनता है क्या? जिसका पेट भरा रहता है, जेब भरी रहती है, उन लोग क्या सुनने को देखते हैं? परमेश्वर के वचन सुनने को तैयार रहते हैं क्या? नहीं। When we are in need, हम मसीह लोग भी हम जाते हैं क्या परमेश्वर के पास? चर्च में जाने को देखते हैं क्या? नहीं। जब हम कोई परेशानी में पड़ जाते हैं, when we are in need, जरूरत में पड़ गए हैं, then only you go down before the God। अरे प्रभु ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, मैं मन्नत मांगता हूँ, ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, दुनिया भर की बात। आज जो है परमेश्वर ने जो है ऐसी सराउंडिंग, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके दे दिया है तुम्हारे को कि आज तुम क्या कर लो, वचन के द्वारा उस फसल को काट लो। वचन के द्वारा इस फसल को क्या कर लो, काट लो। वचन को लोगों के अंदर में बांट दो, अपना बना लो। ब्रिंग देम टू यू। आवर चर्चेस, अपने परमेश्वर के पास लेके आओ, सच्चा परमेश्वर के बारे में। यीशु मसीह ने जाते जाते क्या बोला? एक ही आज्ञा देके गया, तुम जाओ, सारे जगत के लोगों को मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ। ये सिचुएशन आपको जो है परमेश्वर ने क्रिएट करके दे दी। जो लोग इधर उधर पैसे के पीछे भाग रहे थे, वो खाली हाथ, छूछे हाथ लौट के आ रहे हैं। दूसरों के सामने हाथ पसार रहे हैं, खाने के लिए, भोजन के लिए, कपड़े के लिए, जूते चप्पल के लिए। बाइबल के अंदर में का एक बड़ा अच्छा उदाहरण मेरे को लगता है नयोमी का। नयोमी कहाँ रहती थी? अपने पति के साथ में। एमी के बैथलेहम। बैथलेहम के बारे में बाइबल क्या बताती है? रोटी का शहर, रोटी का जगह जहां खाना मिलता है। लेकिन जब वहां अकाल पड़ता है, नवमी, उसका पति अभी भी क्या नाम? हाँ? उसका नाम है, हाँ, एलीमेलेक ही है उसका। हाँ, एलीमेलेक को लेके उसके दोनों पुत्र जो हैं, मलोन और किलियोन को लेके 4 जन ये जो क्या करते हैं, मिद्यान को चले जाते हैं, दूसरे देश को चले जाते हैं, मोआब को चले जाते हैं। वहां जाने के बाद में उसको लगता है कि ये बहुत अच्छा जगह है, यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। ये परिवार जो था वो वेल टू डू था, इनकी जमीन जायदाद थी वहां पे बैथलेहम के अंदर में। ये चले जाती है वहां पे। वहां जाने के बाद में उसकी दोनों लड़कों की भी शादी कर देती है वहां पे। मोआब में उनकी शादी भी कर देती है। मोआब, एक लड़की उसमें से रूथ रहती है। कुछ दिनों के बाद में उनके बच्चे भी नहीं होते हैं, पति भी मर गया, मर गया, उसके दोनों बेटे भी मर गए।
उसके बाद उसको पता लगता है कि बेथलेहम की स्थिति अब सुधर गई है, वो रोटी का शहर जो है अभी अच्छा, वहाँ प्रॉस्पेरिटी बढ़ गई है। शी डिसाइडेड नहीं, हम अपने घर को जाएंगे वापस। और इनको बहुओं को बोलती है तुम लोग क्या करो, अपने अपने मायके को चले जाओ। बड़ी बहू तो चली जाती है अपने मायकों को, छोटी वाली रूथ जो है इसके साथ ही यहाँ आ जाती है। और जब उसकी देवरानी वगैरह बोलती है अरे तू तो नाओमी है ना, तो ये क्या बोलती है? नाओमी का मीनिंग होता है बाइबल के अनुसार बताया गया है उसका मनोहर, हाँ मनोहर। लेकिन वो क्या बोलती है, अभी मेरे को नाओमी मत करके बुलाओ, मेरे को मारा करके बुलाओ। मारा मतलब जिसके पास कुछ नहीं हो गया, कुछ नहीं है, छूछे हाथ हो गई। तो ये जो है, ये जो बाइबल के जो उदाहरण जो है आज की परिस्थिति के अंदर में जो है, ये सब वापस जा रहे हैं, ये सब नाओमी की तरफ हालत हो गई है इनकी, कुछ नहीं है इनके हाथ में। तो हम लोगों का काम, मसीहों का काम ये है कि ये सिचुएशन को जो है इसके अंदर परमेश्वर का वचन जो है इनके अंदर में हमको बांट देने का है, इस फसल को काट लेने का है। और हमको अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देने की है, जहां परमेश्वर ने तुमको रखा है दैट इज बेस्ट। डोंट रन हियर एंड देयर। रीजन्स बहुत बताते, प्रॉस्पेरिटी ये वो, भाई वहां पे भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, ये रहेगा, ये सब बताते हो, लेकिन द एम इज ओनली टू अर्न द मोर एंड मोर मनी। व्हाट यू विल डू विद दैट मनी? आज जो है ये लोग मोर मनी के चक्कर में गए थे, ये वापस आ रहे हैं। अभी मैं 2-4 दिन पहले पेपर में ही पढ़ रहा था कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह के अंदर में अभी जो है ये जो बाहर से जो लोग आ गए हैं ना, जो बाहर विद्या अध्ययन करने गए थे, जो आ गए हैं, उनको एकोमोडेट करने के लिए एक टेस्ट होने वाला है कि भाई ताकि उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। कोई बच्चों से बात करता हो तो बोलते नहीं यहाँ का एजुकेशन अच्छा। अरे तुमको यहाँ के एजुकेशन के बेस के ऊपर ही तो उस जगह में, जो दूसरे जगह में तुमको जो नौकरी मिली है, द बेस इज लोकल एजुकेशन, इसके ऊपर मिली है तुम्हारे को। तुम बोलते यहाँ का एजुकेशन अच्छा नहीं है, यहाँ का एजुकेशन अच्छा नहीं, तुमको नौकरी क्यों दिया उन लोगों ने? तो ये जो है झूठी बातें है ये सब, क्योंकि हम लोगों की गलती क्या है, माँ बाप की भी, ज्यादा से ज्यादा हमारा बेटा कमा के लाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो है पैसा हमारे घर में आना चाहिए। आज हमारे जो है ऐसी हालत क्यों हो गई है? तो मित्रों, ये परिस्थितियों की ओर हमको ध्यान लगा के वी मस्ट थैंकफुल टू गॉड, प्रेज द गॉड, प्रेज द लॉर्ड, कि काटने के लिए हमको क्या किया है, परमेश्वर ने एक अवसर प्रदान कर दिया है। पके खेतों को आज तुम काट लो, फसल पक्के तैयार। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। थैंक यू।